कोई गारंटी नहीं, क्योंकि 2 वर्षों में भी ऐसे ही काम कुछ हुआ है। इसलिए हमने कहा कि भाई ये जो आज सरकार है झारखंड में हेमंत सोरेन के लिए काम के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए सरकार बैठी है, और कमाने के लिए वो किसी भी हद तक आगे बढ़े। कोयला की लूट, पत्थर के लूट, बालू के लूट, लोहा के लूट, अब तो यहाँ तक ज़मीन की भी लूट हो रही है। अब हालत ऐसी हो गया है कि इस समय अगर किसी के घर में ताला बंद करके लोग कहीं बाहर चले गए तो किसी दिन हेमंत सोरेन के कोई गुंडे वहाँ भी आकर के घुस जाएंगे और कब्जा कर लेंगे और बोलेंगे हम यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, और कोई नकली कागज़ भी बना करके दिखाएंगे। ये ज़बरदस्त हो रहा है। खाली पड़ी जो ज़मीन है उसको भी दखल करना, कब्जा करना, और पुलिस बिल्कुल हाथ उठा देती है, या डीसी हो या कोई भी हो, वो कहते इसको बोले पूरी तरह से दोनों हाथ खड़ा कर देता है तरह। तो राज्यों में जिसको कहते हैं ना कि अराजकता की स्थिति, और सरकारी संरक्षण में ये पूरी लूट हो रही है, और मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और मैं इसको सिद्ध भी कर सकता हूँ। अगर कोई कहेगा कि भाई आपने कहाँ देखा, कहाँ इस प्रकार के, तो मैं बता सकता हूँ सारी चीज़। और सरकारी जो पदाधिकारी है वो भी मानो इस बात को भूल गए कि भाई हम कानून की हिफाजत के लिए बैठे हुए, वो लोग भी उन अपराधियों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनके लूट में एक प्रकार के वो सहभागी बन रहे हैं। तो मैं लोगों को कहता हूँ, पूर्व में जितने भी लोग करप्शन किए, जो लोगों ने लूटा, उसकी जो हालत आज है वो किसी से छुपा हुआ नहीं, झारखंड में भी या बिहार में। तो मैं तो कहता हूँ कि जिस प्रकार से शिबू सोरेन परिवार आज इस राज्य की संपत्ति को लूट रही है, लुटा रही है, तो आने वाले दिन इनकी भी वही हश्र होगी, शायद जेल जाना और आना ही इनका लगा रही है। तो आज कभी कभी हम देखते हैं खिलाड़ू जी को, तो फिर मन को जो इस उम्र में भी वो जेल की यात्रा बार बार आना जाना पड़ता है, मन में बड़ा तकलीफ होता है। तो मैं कहता हूँ कि भाई उनको देख करके भी कम से कम हेमंत सोरेन को सीखना, समझना चाहिए। लेकिन आज मैंने कहा कि भाई पूरे राज्य में सिर्फ और सिर्फ बाकी और कुछ नहीं। और पैसा कमाने के लिए पुलिस तो इस प्रकार से, यानी क्या बोलते हैं उसको, अगर आप कहें तो गुंडे की तरह वे लोग व्यवहार कर रहे हैं। अनेकों घटनाएं सिंथाल परगना से लेकर के पूरे बिहार के आए दिन पुलिस कस्टडी में कई लोग मर गए। सिंथाल परगना खास करके मैं साहेबगंज जिला ही कहता हूँ, 2020 में वहाँ 1 मार्च को बार बार कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी को जब जब झारखंड में अवसर मिला तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। अब याद करिए, जब अलग झारखंड राज्य बना तो सौभाग्य था कि हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो हमने बिहार से जो चला आ रहा था स्थानीयता की जो परिभाषा, जिसमें ये लिखा हुआ था पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जिसके पूर्वजों का नाम दर्ज है, उसको स्थानीय माना जाएगा, तो उसको हम लोगों ने एडॉप्ट किया। और 2001 से लेकर के 2015-16 तक उसी में बहालियाँ काफ़ी हुई, शिक्षकों की हुई, क्या कहते हैं वीडियो, सीओ, दरोगा, सिपाही, सबकी बहाली हुई। यानी सरकार झारखंड में बहुत सारे बहालियाँ हुई इस बीच में, ऐसा नहीं हुई। लेकिन तब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को पसंद नहीं था। और आप सब ने देखा होगा कि जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे तो वही स्थानीयता को मुद्दा लेकर के सरकार से उन्होंने समर्थन विड्रॉ किया, और 14 महीना तक हेमंत सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद भी वो लोग आवाज़ उठाते रहे कि स्थानीयता को परिभाषित करिए, जबकि सब कुछ चल रहा था, नियुक्तियां सब चल रही थी। अंत में फिर जब 2014 में रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने 16-17 में 1985 को उन्होंने कटर डेट तय किया, और उसके बाद भी नियुक्तियां ढेर सारे हुई। लेकिन तब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को पसंद नहीं था, अपोजिशन कांग्रेस पार्टी वगैरह को पसंद नहीं था, तब भी ये लोग हल्ला कर रहे थे। और हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बने
उन्होंने उसको जो पहले से चली आ रही थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। भाई आपने समाप्त किया तो लगाइए, आपको किसने रोक रखा है? तो ये तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं और काम कुछ करते नहीं। आपको 1932 करना है तो करिए। विधानसभा में जब हम लोग पूछते हैं तो हेमंत सोरेन विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं अब अध्ययन कर रहे हैं। भाई पहले भी 14 महीना अध्ययन किया, अभी भी 26 महीना अध्ययन कर रहे हैं और सड़कों पर लड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्य में अध्ययन कर रहे हैं, उनके मंत्री कहीं बोलते हैं 1932 और लागू होना चाहिए, लागू होगा। तो ये तो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ना। इसलिए मैं आप सब लोगों से भी कहता हूँ, वे हमसे क्यों पूछते हो? उनसे पूछिए ना, वो लगावे। बीजेपी को तो जब भी अवसर मिला है डंके की चोट पर लागू किया, नियुक्तियां भी हुई, ये सब कुछ। हम लोगों ने कभी भी कोई पीछे नहीं रहा। अब करना उनको है, वो क्या चाहते हैं वो करें। किसने उनको रोक रखा है? सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री वो है। तो सड़कों पर वो बोलते हैं, बाहर में बोलते हैं, अंदर में पूछते हैं भाई कब क्या लागू करने वाले हो, तो बोलता है क्या अध्ययन करा रहे हैं। भाई कब तक अध्ययन करोगे? तो खाली सड़कों पर लोगों को लड़ा रहे हैं। हमने कहा कि पहले ही, क्योंकि इन्होंने 26 महीनों में कुछ काम नहीं किया, तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सड़कों पर लोगों को वो प्रभोग करना, जुलूस निकलवाना, तो यही सब करा रहे हैं। तो वो मंडल लड़का तेरा अभी जो गए थे तालझारी में, एक देवू तोरी से दलित लड़का था, पुलिस ने 21 तारीख को उनको गिरफ्तार करके थाना ले जाती है और उसकी पिटाई 21, 22, 23, 24 की रात में मौत हो जाती है। रूपा तिर्की का हम सब लोगों ने देखा ही है किस प्रकार से उनकी मौत हुई। अभी तो मामला सीबीआई जांच चल रहा है। बरेड थाना में सारे आम एक लड़की के बाल को पकड़ करके थानेदार थाना कैंपस में उसको थप्पड़ मार रहे हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं। उन्हीं का क्षेत्र हेमंत सोरेन जी का रांगा थाना में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, हत्या कर दी जाती है। थाने लोग जाते हैं, माँ बाप, तो थाने वाले भगा देते हैं, बाद में लोग लाश को गाड़ देते हैं। फिर जब प्रकाश सामने आ जाता है मामला, तो फिर लाश को कब्र से निकाल करके फिर उसका पोस्टमार्टम होता है। अभी पिछले 3 दिन से क्या कहते हैं, गंगा नदी में गोलियां चल रही हैं। गोली काय को चल रही है भाई? 14 तारीख को बिहार के कटिहार में, जो बिहार और झारखंड को जो जोड़ता है, जहाँ पर बड़ी जहाज़ जो पार करते, उसका ऑक्शन होता है। एक बार बिहार करते, एक बार झारखंड करते। तो इस बार बिहार में तो जो लोग भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनके पास जहाज़ होनी चाहिए। तो उसमें से एक व्यक्ति जो साहेबगंज की है, तो वो कलकत्ता से जहाज़ ला रहे थे, तो 10 तारीख को उसके ऊपर फायरिंग हो रहा है। आज भी फायरिंग 2-3 लोग घायल हुए। आज मैंने वहाँ के एसपी से भी बात की, भाई आप पूरे प्रोटेक्शन, अभी भी जहाज वहीं पर है, उसी पर छानबीन चल रहा है ताकि वहाँ वो भाग नहीं ले सके, वहाँ जा नहीं सके। किस प्रकार से आतंक। वैसे ही पिछले दिनों कई घटनाएं लातेहार जिला में हुई है पुलिस की। ऐसे ही क्या कहते हैं, बोकारो के चंदन कियारी में भी ऐसे एक लड़के को खूब पीटा गया। तो ऐसे इस प्रकार की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है, यानी एक प्रकार से पूरे राज्य में पुलिस ही गुंडागर्दी कर रही है। और इसलिए कर रही है क्योंकि उनको पैसा वसूलना। अब पैसा वो कहाँ से लाएगा? तो किसी को भी पकड़ करके किसी भी जुर्म में हाजत में रखना, उसको पिटाई करना, चाहे वो आदमी मर जाए या जिंदा रहे, नियम कानून को ताक में रख कर सारे